इस इंटरव्यू की ओपनिंग कैसी होनी चाहिए? बवाल। हम लोग सब बड़ा इंटरेस्ट होते हैं कि जासूस की जिंदगी क्या होती है। मैं तो फोड़ दिया। चोटें कितनी लगी? ये देख रहे हैं आप स्कार हम्म, यहाँ पे, ये सिटाडेल से मुझे लगा चोट तो लगती है, ये बाल कभी नहीं उगेंगे। मैं अपने आप को सिर्फ एक लड़की समझती हूँ जो रोज सुबह काम पर जाती है और अपने काम को अच्छी तरह करने की कोशिश करती है। उसके आगे जो सब कुछ हो गया है वो आई थिंक मुझसे ज्यादा बड़ा हो गया है। चाट पकौड़ी वहाँ यूपी का बहुत फेमस होता है, तो कभी भी खाती है या निक को खिलाती है? हाँ, तो हमारे घर में चाट पार्टीज होते हैं। मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा लगता है इंडियन खाना। ऑफ कोर्स दिल्ली वाली बात नहीं है, लेकिन जब इंडिया आती हूँ तो फिर तो मैं हर टाइप का स्ट्रीट फूड खाती हूँ। अभी लंच के लिए दाबेली खाने वाली हूँ। अच्छा, लास्टली बस 30 सेकंड बचे हैं मेरे पास। आप 30 में सवाल पूछ लो, मैं 5 में जवाब दे दूंगी। ये बात हुई। प्रियंका, आई एम स्टक कि इस इंटरव्यू की ओपनिंग कैसी होनी चाहिए। मैं 4 दिन से सोच रहा हूँ। आई एम नॉट गेटिंग एन ओपनिंग बिकॉज आपको इंट्रोड्यूस करना अब थोड़ा मुश्किल हो गया। It's a pleasure meeting you. Thank you. Welcome to ABP Live, ENT Live, ABP News. And first of all, thank you for making us so proud. Thank you. Thank you, Amit. It's a very big project, Citadel. जी। So, how excited you are to play a spy? क्योंकि हमारे इंडिया में तो हम जासूसों की फिल्में जो है बचपन से देखते आ रहे I हैं। know. मतलब हमारे लिए वो फैंटेसी है और मुझे लगता है वो खत्म नहीं होगी। वो हम जितनी मर्जी देख लें, तो इसमें क्या कुछ नया होगा एंड आपके लिए क्या कुछ नया था? एंड वही तो है, जासूसों की कहानी दुनिया भर में लोगों को कितनी इतनी इंटरेस्टिंग लगती है। जैसे हमारा रॉ हो गया, या अमेरिका में CIA हो गया, या इंग्लैंड में MI6 हो गया। हम लोग सब बड़ा इंटरेस्ट होते हैं कि जासूस की जिंदगी क्या होती है। तो इसीलिए आई थिंक ये शो लोगों को बहुत पसंद आएगा, क्योंकि ये जो इन रिचर्ड और मेरे कैरेक्टर्स हैं, हमारे किरदार हैं, उनकी निजी जिंदगियों के बारे में है, जो उनके रिलेशनशिप्स के बारे में है। तो जो अब जासूस प्यार कैसे करते होंगे, क्योंकि वो तो झूठी बोलते हैं एक दूसरे से। बिल्कुल। तो ये सब चीजें जो हैं अच्छा ड्रामा क्रिएट करती हैं इस तरह के शो में। और ऑब्वियसली इस शो में इतना एक्शन है और स्टंट्स हैं और एक्सप्लोजन्स हैं और धमाका है। एक्चुअली ये एक मसाला ब्लॉकबस्टर पिक्चर है बेसिकली। 6 एपिसोड्स हैं इसके। हमने पूरे 6 एपिसोड्स को एक फिल्म की तरह शूट किया है। ये हर भाषा में अवेलेबल होगी, एटलीस्ट 6 लैंग्वेजेस में इंडिया में अवेलेबल होगी, डब्ड एंड सबड। आप किसी भी लैंग्वेज में इसको देख सकते हैं। तो मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग है, क्योंकि मुझे मालूम है ये जो मुद्दा है जासूसों का और जासूसी का, ये सबको बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। पर्सनल लाइफ, नॉर्मली हम जासूस को एक मिशन अकम्प्लिश करते हुए देखते हैं। दोनों हैं इसमें। हाँ, दोनों चीजें इसमें दोनों हैं। वही बात जो आप बोल रहे हैं, व्हाई ये शो इसलिए अलग है, क्योंकि यूजुअली हम जब जासूसों के शो को देखते हैं, हम देखते हैं मिशन है, मिशन अकम्प्लिश करना है, करेगा ही वो तो होना ही, जीतेंगे पोस्टर पे उनका फेस, तो वो तो जीतेंगे। लेकिन इसीलिए ये शो इतनी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये 100% ड्रामा भी है और 100% मिशन ओरिएंटेड एक्शन एक्सप्लोजन्स वो सब भी है। तो आप इन दोनों के बीच की रिलेशनशिप को देखेंगे, आप इन्वेस्टेड होंगे इनमें। ये जब एक दूसरे को बिट्रे करेंगे या एक साथ आएंगे, तो एक फिल्म की तरह आपका इन्वेस्टमेंट इसमें होगा। इसीलिए ये शो बहुत डिफरेंट है। अच्छा, एक्शन, क्योंकि मैंने तो 3 एपिसोड देखे हैं। जी, अच्छा आपने तो देखे हैं। फैब, मतलब बवाल। अरे आपने बवाल एक्शन में तो फोड़ दिया। तो ये बताइए कि एक्शन करने में मजा कितना आता और चोटें कितनी लगी? बहुत लगी। ये देख रहे हैं आप स्कार यहाँ पे, ये सिटाडेल से मुझे लगा, यहाँ पे भी एक है। चोट तो लगती है, क्योंकि आप एक्शन कर रहे हैं, फोड़ रहे हैं अपने सर को कहीं, या गिर रहे हैं कहीं पे, तो चोट लगती है। लेकिन मैंने काफी एक्शन किया है, मतलब बॉलीवुड फिल्मों से मैं एक्शन करती आई हूँ। जब मैंने डॉन पता नहीं कब की थी, 6 में या कुछ। तो मैं अपनी बॉडी को ट्रस्ट करती हूँ, मैं जानती हूँ कैसे करना है। और हमारे पास बहुत अच्छी स्टंट क्रू थी, जो रूसो ब्रदर्स की स्टंट क्रू है, जो अवेंजर्स से उनके साथ काम करती आई है। तो उन पे डिपेंड करना भी बहुत इजी था। लेकिन मुझे स्टंट्स करना पसंद है, मैं अच्छे से कर पाती हूँ, तो कर लेती हूँ फिर। सीरियल ने मेमोरीज दे दी, लेकिन आपको ये सब हाँ, ये बाल कभी नहीं उगेंगे। अच्छा, रूसो ब्रदर से सबसे अच्छी चीज सीखी क्या? बिकॉज उनका नाम एक अलग, एक जोन उन्होंने अपना बनाया है। सो व्हाट यू लर्नड, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद देम? बहुत ही अच्छे लोग हैं। मैं ना
मुझे अच्छे लोग बहुत पसंद हैं। जब अच्छे लोगों के साथ काम करो ना आप, तब मज़ा ही अलग होता है। बड़े फैमिली ओरिएंटेड हैं, उनकी वाइब्स साथ में आती हैं सेट पे, हम लोग खाना खाने जाते हैं, उनको हमेशा पता है कि बेस्ट पास्ता प्लेस कहाँ पे होगा, क्योंकि दोनों इटालियन हैं। तो उनके साथ काम करने में बहुत मज़ा आता है। प्लस जो एक चीज़ मैंने सीखी स्पेसिफिकली जो से, जो सेट पे काफ़ी हुआ करते थे, कि कूल तरीके से लाइनें कैसे बोलते हैं, वो बड़ा मुश्किल होता है। जब लोग स्टाइल से बोल नहीं, कभी-कभी चीज़ी हो जाता है, कभी-कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी-कभी मेलोड्रामेटिक हो जाता है। तो वो मैं बहुत, उन्होंने वो एक फ़िल्म बनाई थी अभी, ग्रे मैन, रायन गॉसलिंग या किसी के साथ, तो मैंने उसको बोला बस मुझे ऐसा ही कूल बना देना इस शो में। ऐसा ही कूल बनाना बस। तो आपको क्या लगा, नाडिया कूल है थोड़ी-सी? बहुत कूल है ना? बहुत कूल है, मैं लेकिन असली साथ-साथ लाइफ में नहीं हूँ। बहुत खतरनाक भी खतरनाक है। भी है मतलब बहुत। उससे जो है बच के रहना पड़ा। 3 दूर रहना। एपिसोड देखने के बाद इंटरव्यू करना थोड़ा सा मुश्किल था। अच्छा, आपकी मेमोरी चली जाती है इसमें। जी। तो अगर असल में एक चीज जो आपको उड़ानी है अपने दिमाग से, मेमोरी कौन सी होगी वो? आई थिंक कोविड का साल, लेकिन मैं उसको इरेज कर दूंगी तो फिर ये शो भी नहीं मिलेगा मुझे। तो वो थोड़ा, लेकिन कोविड ने ना हम लोग सब इतने आइसोलेटेड हो गए थे, हम लोग सब एक दूसरे से इतने दूर हुए थे। जब ये शूट हम कर रहे थे तब मुझे भी वैसा लग रहा था, क्योंकि मैं 1.5 साल से लंदन में थी और अटलांटा में थी अपनी फैमिली के बिना। हम लोग किसी से मिल नहीं सकते थे, सिर्फ कास्ट और क्रू एक दूसरे में, बिकॉज कोविड बबल था, एक दूसरे के साथ रहे, तो बहुत आइसोलेटिंग था। तो अगर कुछ उड़ाना हो तो मैं वो उड़ा दूंगी, कोविड। अच्छा, अब जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि मुझे आपके लिए इंट्रोडक्शन नहीं मिल रहा। यू इंस्पायर लॉट ऑफ पीपल। थैंक यू। सो हाउ डू यू सी दैट, दिस थिंग, कि आज आप जहां पे हो, हाउ यू सी दैट योर जर्नी? आई थिंक मैं अपने आप को सिर्फ एक लड़की समझती हूँ जो रोज सुबह काम पर जाती है और अपने काम को अच्छी तरह करने की कोशिश करती है। उसके आगे जो सब कुछ हो गया है वो आई थिंक मुझसे ज्यादा बड़ा हो गया है। मैं इट्स बिकम बिगर देन मी, एंड उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेती हूँ और उसको मैं सीरियसली लेती हूँ। मैं अपने आप को एक कॉन्डुइट भी समझती हूँ कि जब मैं काम लूँ या अच्छा काम करूं ताकि मैं अपने देश को रिप्रेजेंट कर सकूं इंटरनेशनली, अपने लोगों के लिए जगह बना सकूं हॉलीवुड में। मेरी प्रोडक्शन कंपनी के ज़रिए से मैं बहुत सारे फिल्म मेकर्स, नए फिल्म मेकर्स और राइटर्स जो इंडिया से हैं, जो साउथ एशियन कंट्रीज से हैं, उनको चांस दे रही हूँ। उनको मैं अमेज़ॉन के साथ मेरा एक फर्स्ट लुक डील है जहाँ पे मैं अपने शोज़ जो बनाना चाहती हूँ उनके पास ले जा सकती हूँ और वो उनको प्रोड्यूस करते हैं। तो ये मुझे एक गेटवे देता है ताकि मैं अपने लोगों को और अपनी इंडस्ट्री को वो बढ़ावा दे सकूं और वहाँ वो उस जगह तक पहुँचा सकूं जहाँ शायद उनकी एस्पिरेशंस हों। तो आई थिंक वो जो चीज़ जो बड़ी हो गई है उससे डील मैं टेंजिबली करने की कोशिश कर रही हूँ। आपको क्या इंस्पायर करता है? आप तो बहुत लोगों को इंस्पायर कर रही हैं। व्हाट इंस्पायर्स यू? मुझे छोटी छोटी चीज़ें इंस्पायर करती हैं। जब आप एक्सपेक्ट ना करें और कोई आपके लिए कुछ अच्छी चीज़ कर दे, या कोई आपसे अच्छे से काइंडली बात कर ले, या कोई आपको देख के, या अगर आप रोड में गाड़ी चला रहे हो कोई किसी के लिए कुछ अच्छा जब करता है ना, तब मैं बहुत इंस्पायर होती हूँ। अच्छा, लास्टली बस 30 सेकंड बचे हैं मेरे पास। आप 30 में सवाल पूछ लो, मैं 5 में जवाब दे दूंगी। ये बात हुई। आप यूपी से हैं? जी, बरेली से। बरेली से। चाट पकौड़ी वहाँ यूपी का बहुत फेमस होता है, तो अब प्रियंका क्योंकि ज्यादा वहाँ रहती हैं तो अभी भी खाती हैं या निक को खिलाती हैं? हाँ, हमारे घर में चाट पार्टीज होती हैं। देखिए, मैं पंजाबी हूँ, करेक्ट? मैं भी। आप मुझसे खाना दूर नहीं रख सकते। वो तो हो ही नहीं सकता। सबसे पहली चीज हम सोचते हैं खाने के बारे में। पंजाबी जीते ही खाने के लिए। जीते हैं, मैं बनी हूँ खाना खाने के लिए। तो हमारे घर में चाट पार्टीज होती हैं। मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा लगता है इंडियन खाना। मेरे पास वहाँ पे, मुझे खाना बनाने नहीं आता, लेकिन मैं जानती हूँ कुछ शेफ्स हैं जो बहुत अच्छा इंडियन खाना बनाते हैं, कुछ फैमिलीज को जानती हूँ। तो ऑफ कोर्स दिल्ली वाली बात नहीं है, लेकिन जब इंडिया आती हूँ तो फिर तो मैं हर टाइप का स्ट्रीट फूड खाती हूँ। अभी लंच के लिए दाबेली खाने वाली। थैंक यू सो मच प्रियंका। और हमें बड़ा अच्छा लगता है जब हम देखते हैं प्रियंका के रेस्टोरेंट के डिशेस के नाम, तो वी फील वेरी प्राउड कि अभी भी वहां पे आपने जो है इस चीज को नॉट ओनली जिंदा रखा है, बहुत अच्छे से प्रमोट की। मेरे लिए बहुत जरूरी है कि लोग उस इंडिया को जाने जिस इंडिया में मैं पली बड़ी। थैंक यू सो मच, एंड इंडिया इज प्राउड ऑफ यू, एंड आई थिंक अब तो यू विल मेक द वर्ल्ड प्राउड। थैंक यू सो मच। लवली मीटिंग।